जब इस गांव का शिव मंदिर कहर बनकर टूटा गांव वालों पर, जिसे देख हर कोई कांपने लगा। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन में से यदि कोई व्यक्ति नाग या नागिन को मार दे तो मारने वाले व्यक्ति की तस्वीर उस मृत नाग या नागिन में कैद हो जाती है, जिसे देख वो उस व्यक्ति से बदला जरूर लेते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ हरियाणा के इस गांव में, जहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बने बरगद के पेड़ के पास एक इच्छाधारी नाग नागिन रहते थे। वहीं इसी गांव में जगदीश नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अक्सर अपनी बकरियों को चराने पास ही के जंगल में लाया करता था। एक दिन उसकी एक बकरी जंगल में कहीं आगे की तरफ निकल गई। इस बात का पता जगदीश को नहीं चला। जब वो घर पहुंचा तो वो अपनी एक बकरी को ना पाकर उसे ढूंढने वापस जंगल की तरफ चलने लगा। बकरी को ढूंढते ढूंढते वो काफी आगे तक निकल गया था कि तभी उसे प्राचीन शिव मंदिर के पास एक बरगद के पेड़ से चमकता हुआ सा एक प्रकाश दिखाई दिया। जगदीश ने सोचा कि वहां पर एक कीमती आभूषण पड़ा है। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उसने देखा कि ये रोशनी तो एक बिल के अंदर से आ रही है। इसके बाद उसने पास ही में पड़ी एक लकड़ी उठाई और जोर जोर से उस बिल पर मारने लगा। जगदीश ने लकड़ी से इतनी तेज चोटें मारी कि बिल के अंदर मौजूद नाग भी मर गया। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी करें। बिल टूटते ही जगदीश ने देखा कि यहाँ पर एक सांप मरा पड़ा था। जब उसने उस रोशनी वाली वस्तु की तरफ देखा तो वो चौंक गया। वो एक कीमती आभूषण नहीं बल्कि एक नागमणि थी। जगदीश ने फटाफट उस नागमणि को उठाया और चुपचाप उसे जेब में डालकर अपने घर की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसे अपनी खोई हुई बकरी भी मिल गई थी, जिसे लेकर वो घर पहुंचा। जगदीश ने घर जाकर इस नागमणि को गौर से देखा और मन ही मन मुस्कुराने लगा कि अब वो माला माल होने वाला है। कुछ समय के अंदर ही जगदीश उस नागमणि के कारण अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। उसने आज तक ना तो इस नागमणि के बारे में किसी को बताया और ना ही किसी को दिखाया। दूसरी तरफ जब नागिन वापस अपने बिल के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसका नाग वहाँ पर मरा हुआ पड़ा था और नागमणि भी वहाँ से गायब थी। ये देख नागिन का गुस्सा फूट पड़ा। जब उसने मृत पड़े नाग की आंखों में देखा तो उसे जगदीश का चेहरा दिखाई दिया। वो जगदीश से बदला लेने का मौका ढूंढने लगी। वो किसी न किसी का रूप लेकर उसके गांव में भटकने लगी, लेकिन जगदीश को मारने का मौका उसे नहीं मिला। उस नागिन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसके रास्ते में आने वाले लोगों को वो एक एक कर मारने लगी। वो इच्छाधारी नागिन उस गांव के लगभग 10 बेकसूर लोगों को मार चुकी थी। गांव के सभी लोग परेशान थे कि आखिर सभी की मृत्यु सांप के काटने से ही हो रही है। सभी गाँव वाले उस सांप को ढूंढने लगे, लेकिन वो उस इच्छाधारी नागिन के बारे में नहीं जानते थे। एक दिन उस इच्छाधारी नागिन ने मौका पाकर जगदीश को मार ही दिया, जिसके बाद उस इच्छाधारी नागिन का गुस्सा शांत हुआ और वो अपनी मणि लेकर शिव मंदिर की तरफ चली गई। दोस्तों, माना जाता है कि आज भी उस प्राचीन शिव मंदिर में वो इच्छाधारी नागिन रहती है और उसकी नागमणि आज भी उसके पास मौजूद है। इस गांव के लोगों का कहना है कि इस नागमणि का प्रकाश अमावस्या के दिन ही शिव मंदिर से निकलता हुआ दिखाई देता है। अगर आपके आसपास या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।